सुप्रभात बाल मित्रों, आज 5 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Those who try never fail। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर मेहनत करता है, वह एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करता है। भले ही राह में असफलताएं आएं, ठोकरें मिलें या परिणाम देर से मिले, हर प्रयास कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। असफलता दरअसल अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर होती है। जीवन में असली हार तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति गिरकर भी बार बार उठता है, वह अंततः अपनी मंजिल पा ही लेता है। इसलिए निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना ही सफलता की सच्ची कुंजी है। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है कॉम्पेंसेशन। COMPENSATION। कॉम्पेंसेशन का अर्थ होता है मुआवजा, क्षतिपूर्ति, पारिश्रमिक या हर्जाना। उदाहरण के लिए, ही रिसीव्ड कॉम्पेंसेशन फॉर हिज डैमेज्ड कार। उसे अपनी क्षतिग्रस्त कार के लिए मुआवजा मिला। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी चीज है जो सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को नहीं लगती? इस पहेली का जवाब है डांट फटकार। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 5 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1479 में आज ही सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ। गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म को सामाजिक समरसता और सेवा भावना से जोड़ा, लंगर प्रथा को व्यवस्थित रूप दिया और जात पात के भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया। सन 1821 में आज ही फ्रांस के महान सैन्य नेता सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का निधन 52 वर्ष की आयु में सेंट हेलेना द्वीप पर हुआ। उन्होंने यूरोप में आधुनिक कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की नींव रखी तथा चर्च के वर्चस्व को कम करके वैज्ञानिक सोच और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया। सन 1836 में आज ही बेल्जियम में यूरोप की पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक रेल लाइन ने ब्रसेल्स और मैलिन को जोड़ा। सन 1916 में आज ही भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म पंजाब के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और बाद में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1949 में आज ही झारखंड के आदिवासियों के अधिकारों और अलग राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे, जो हॉकी खिलाड़ी और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। सन 2017 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा दक्षिण एशिया के लिए एक संचार उपग्रह लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि को संचार सेवाएं प्रदान करना था। इसे सार्क सैटेलाइट भी कहा गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उनकी परवरिश उनकी माता और चाचा ने की। गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर स्थित खालसा कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार कारावास में डाला। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने पंजाब की राजनीति में अपनी पहचान बनाई और सन 1972 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। एक दशक बाद 1982 में वह भारत के राष्ट्रपति चुने गए और इस पद पर वह 1987 तक रहे। वह देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया। ज्ञानी जैल सिंह को उनकी सादगी, विनम्रता और अटल सदाचार के लिए याद किया जाता है। एक ईमानदार और जन समर्पित नेता के रूप में उनकी छवि आज भी प्रेरणादायक है। धार्मिक ज्ञान में गहन रुचि रखने वाले जैल सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब का विशेष ज्ञान था। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य मानव जीवन को उन्नत और समृद्ध बनाना होना चाहिए। उनकी विरासत में व्यक्तिगत ईमानदारी और सामाजिक समरसता के प्रति समर्पण की झलक मिलती है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे आज 5 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस के बारे में। हर वर्ष 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल में दाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान और पहचान देना है। साथ ही यह दिवस उनके अधिकारों, शिक्षा और कार्य स्थितियों में सुधार की आवश्यकता पर भी बल देता है। इसकी शुरुआत 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स (ICM) द्वारा की गई थी। दाइयां न केवल प्रसव के समय महिलाओं की सहायता करती हैं, बल्कि गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य परामर्श, भावनात्मक समर्थन और नवजात की प्रारंभिक देखभाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में वे अक्सर एकमात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होती हैं, जिन पर महिलाएं पूरी तरह निर्भर होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतर्राष्ट्रीय दाई महासंघ ICM जैसी संस्थाएं दाई सेवा को मातृ मृत्यु दर घटाने और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन मानती हैं। दाई सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समर्पण और स्नेह का प्रतीक है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वस्थ माताएं और नवजात ही स्वस्थ समाज की नींव हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है इंसान की कीमत। एक दिन एक लड़का अपने पिता के साथ लोहे की दुकान में काम कर रहा था। अचानक उसने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में इंसान की क्या कीमत होती है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह एक बहुत गहरा सवाल है। इंसान की असली कीमत को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जाओ, दुकान के पीछे से वो लोहे की छड़ ले आओ। लड़का लोहे की छड़ ले आया। पिता ने पूछा, बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? लड़के ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद 200 रुपए। पिताजी बोले, ठीक है, अब सोचो, अगर हम इस छड़ से कीले बना दे तो? लड़का बोला, तो इसकी कीमत लगभग बढ़कर 1000 हो जाएगी। पिता ने फिर पूछा, अगर हम इससे घड़ियों के स्प्रिंग बना दें? लड़का हैरान होकर बोला, तब तो इसकी कीमत हजारों रुपए हो जाएगी। पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जैसे यह लोहा, वैसे ही हम इंसान। अगर हम खुद को तराशें, अपने हुनर, मेहनत और लगन से आगे बढ़ें, तो हम भी अनमोल बन सकते हैं। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, इंसान की असली कीमत उसकी जाति, धर्म या धन से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और कर्मों से तय होती है। अगर वह खुद को साधारण समझे तो वह 200 रुपए की लोहे की छड़ जैसा रहेगा, लेकिन अगर वह खुद को बेहतर बनाने में जुट जाए तो वह अनमोल बन सकता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।